स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में हमें पढ़ना क्या है। जैसे आपको चैप्टर से समझ में आ रहा होगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम किस दो क्वांटिटीज को कंपेयर अगर हम करते हैं तो किसी दो चीजों के बीच में ही करते हैं। तो किसी दो चीजों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है रेशियो और परसेंटेज। रेशियो और परसेंटेज पहले चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं, 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो रेशियो क्या होती है, जब हम किसी दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो होती है रेशियो। जैसे मान लीजिए एक ये पिज्जा है, ठीक है, इस पिज्जा के 1 2 3 4 5 पीसेस है। मैंने बोला दो बच्चे हैं ए एंड बी, ठीक है, मैं ए और बी को 2:3 की रेशियो में ये चीजें दे रही हूँ। यानी 2:3 का मतलब क्या होगा, ए को मैंने पिज्जा की टोटल पिज्जा में कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 मैंने ए को दे दिए और 3 मैंने कितने को किसको दे दिए, बी को दे दिए। तो ये कौन सी रेशियो कहलाएगी, 2:3 की रेशियो कहलाएगी। यानी कि 5 पिज्जा में से 5 पार्ट्स में से पिज्जा के 2 पार्ट्स ए को मिले और 3 पार्ट्स बी को मिले। तो ये जो होता है वो होता है रेशियो की कितनी रेशियो में आपने उसको मतलब जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये तो आपका हो गया रेशियो। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जो होता है टोटल में से एक क्वांटिटी को कंपेयर करने को कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मार्क्स बताने हैं, ठीक है, मार्क्स इन मैथ्स, आपको 58 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, मान लीजिए 80 में से मिले हैं। आपको इसकी परसेंटेज निकाली, तो आप कैसे करेंगे, परसेंटेज क्या होती है 100 से निकाली जाती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से हम 0 कट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बच गया ना, 2 9 जा 18। अब ये कट नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 का 5, 5 9 जा 45 का 5, कैरी किया 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 145। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो अगर हम 145 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना परसेंट आता है, 2 7 जा 14, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 उतारा तो 2 5 जा 10, तो ये आ गया 72.5%। यानी हमें मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, 72.5%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या है, क्वांटिटी क्या है। इस चैप्टर में हम पूरा रेशियो और क्वांटिटी के परसेंटेज के बारे में ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको किसके बीच में रेशियो फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां लिखेंगे हम स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ स्कूटर। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं साइकिल से। और स्कूटर की स्पीड क्या है कि 1 घंटे में 13 किलोमीटर जो वो कवर करते हैं डिस्टेंस को। चलिए तो इसका मतलब हो गया 15 और 30 की हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम इनको क्या कर रहे हैं, पार्ट में लिख रहे हैं। हम कैसे लिखेंगे, 15/30। ये रेशियो की जगह हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब करके 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो किसकी रेशियो आ गई, 1:2 की रेशियो आ गई। यानी कि स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर की रेशियो क्या होगी, 1:2 की रेशियो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट में। क्या कह रहा है कि रेशियो किसके बीच में फाइंड आउट करनी है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या है, 1 मीटर में दिया है आपको, 1 किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज के बीच में कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ही चीज किलोमीटर और आवर्स में थी, तो इसलिए हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने उसको सीधे सॉल्व कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज आपको मीटर में दी है और एक चीज आपको किलोमीटर में दी है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 5 मीटर को रेशियो किलोमीटर में कन्वर्ट करें या किलोमीटर को मीटर में। तो सबसे बेस्ट है कि हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है। तो हम क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10,000 मीटर। चलिए अब आपको मीटर में क्या, अब यानी कि दोनों की यूनिट क्या हो गई है, सेम हो गई। तो मैं रेशियो फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 5 रेशियो
10,000। चलिए 5 अपॉन में रेशो की जगह क्या है, अपॉन का साइन 10,000। अब कर सकते हैं 5 1 5, 5 2 10, 0 0। ओके, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1:2000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारा सेकंड पार्ट में ये कंप्लीट होता है, हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट पे क्या कर रहा है 50 पैसे टू ₹5, यानी कि 50 पैसे और 5 रुपीज के बीच में हमें क्या करना, रेशियो निकालनी। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम इसकी यूनिट भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम करेंगे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज में कितने होंगे, ₹5 इक्वल टू 100 इंटू 5, 500 पैसे। चलिए तो अब हमें पैसे पता चलेगा, हम यहाँ करेंगे 50 रेशो 500। तो 50 अपॉन में 500, 0 से 0 कट गई, 5 1 5, 5 1 5। तो ये क्या आ गया आपको 1:10 की रेशो। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज। अब आपको रेशो दी हुई है, इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले रेशो क्या दिया 3:4 की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 3/4। और क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो चलिए करते हैं, कुछ करता है तो काट दीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 0 फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10। ये आ गया 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 75। तो इसका क्या परसेंटेज निकल गया 75%। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें उसको दी है 2:3 की रेशो। तो चलिए करते हैं, हम इसे कैसे लिखेंगे 2 अपॉन में 3, और क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और उसको करेंगे 3 से डिवाइड। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 बचा 2, ऊपर से फिर से 3 6 18, फिर 2, फिर पॉइंट। अभी देखिए बार बार क्योंकि ऐसे ही जाएगा, तो हम कितना भी सॉल्व कर ले तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 1 प्लस नंबर तक हम, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट में ना ले जाकर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, 10 में से गया 2, 3 6 18, 10 में से गया 2। तो हम कैसे लिखेंगे 66:2/3 की रेशो, यानी जिससे हम जो हमारा क्या आता है, जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा ऊपर और हमारा जो डिविडेंड होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे। तो ये हो गया 66:2/3 की रेशो में परसेंटेज आ गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 72% of 25 students are interested in mathematics, then how many are not interested in mathematics? वो बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनमें से 72% बच्चे जो हैं वो क्या है, मैथ्स में इंटरेस्टेड है, यानी उन्हें मैथ्स अच्छी लगती है। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैथमेटिक्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। हम दोनों में निकालेंगे, परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी। तो सबसे पहले हम देखिए ये कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, वो हमें परसेंटेज में निकाला हुआ है। तो हमें पहले क्या निकाला, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 25। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने हैं 72% ऑफ 25। चलिए तो 25 को 75 निकाल लेते हैं परसेंटेज, 25 इंटू ऑफ की जगह इंटू का साइन 75 अपॉन में 100। चलिए 5 से काट देते, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 फिर 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अभी कुछ कर सकता है, देखिए 4 से ही कटेगा या 4 1 जा 4, 3 बच गया, नहीं कटेगा ये। ओ सॉरी बेटा 72% है ना, 25 का 72, 25 मल्टीप्लाई 72/100। तो ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 5 4 जा 24 से कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 8 16, यानी 18 बच्चे, 18 स्टूडेंट्स आर
इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स। अब देखिए आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। अब आपको बताना कितने इंटरेस्टेड नहीं है, तो जितने बच्चे टोटल बच्चे उनमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्टेड बच्चों के मार्क नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not interested in मैथमेटिक्स। तो क्या करेंगे हम, 25 माइनस में 18, 15 में से 8 गया 7, तो कितना हो गया आपका 7 स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अगर हम इसका परसेंटेज में निकाले तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल बच्चे हैं 25, उसमें से 7 जो है आपके इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम उसका परसेंटेज निकालते तो कैसे हो जाएगा, 15 में 25 में 25, 25 फॉर द 4 अभी 7 4 जा 28, यानी कि 28% जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।